नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगोली हाट में मां चामुंडा के दरबार में चल रहे श्रीमद् देवी भागवत के कुछ संपादित अंश आप लोगों के बीच ला रहा हूं। देखिए, अभी दिन के 2 बज रहे हैं। आज कथा थोड़ा सा जल्दी शुरू होने वाली है। व्यास जी श्री मनोज कृष्ण जोशी जी ने कल बताया कि आज थोड़ा सा जल्दी कथा करेंगे और कथा का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होगा। उससे पहले आरती और भजन होता है आधा घंटा करीबन। उसके बाद फिर प्रसंग के हिसाब से कथा चलेगी। आइए मां चामुंडा के दरबार में चलते हैं। व्यास जी आ चुके हैं और अपने गद्दी पर आरूढ़ हो रहे हैं। इसके बाद व्यास जी की और श्रीमद् देवी भागवत की पूजा करेंगे। जो यजमान हैं, आरती होगी, हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। आइए फिलहाल इस भजन का आनंद लेते हैं। अब कथा श्रोताओं का आगमन शुरू हो गया है। जब मैं आया था उस समय गिनती के लोग थे। अब तेजी में पंडाल भरता जा रहा है और आगे की प्रक्रिया अब देखते हैं।
पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु श्याम रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के उमापति मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती पवन सुत विनती हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती
जो कथा के यजमान हैं वो उनका पूरा परिवार व्यास जी की आरती और ग्रंथ की आरती के बाद जो साथ में संगत करता है उनको भी तिलक लगा करके उनका भी अभिनंदन करते हैं। अब व्यास जी कथा शुरू करने के क्रम में आ चुके हैं। परात्पर अकारण करुणावरण वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम बृंदारक वंद वंदिता पादारविंदया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती त्रिगुणात्मिका श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए इस स्थान को धारण करने वाली भगवती माँ चामुंडा, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ हाटकालिका के चरणों में वंदन। विराजित समस्त संत वृंद, ब्राह्मण जन, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत प्रणाम वंदन करते हुए आज के इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज इस कथा का ये पंचम दिवस और बड़ी अद्भुत कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवती के गुणानुवादों को हम गा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो भगवती के नाम का स्मरण पूजन वंदन करते हैं, है कि नहीं? बिना शक्ति के संसार में कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं ये भी शक्ति है, आप सुन रहे हैं ये भी शक्ति है, आप चल रहे हैं ये भी शक्ति है। शक्ति माने जीवन, शक्ति माने ऊर्जा। हाँ, इसलिए सभी शक्ति का स्मरण करते हैं। किसी ने उसको ब्रह्म विद्या कहा, किसी ने उसे भगवती कह दिया, किसी ने उसको शक्ति को राधा कह दिया, किसी ने सीता कह दिया, है तो एक ही। हाँ, वेदांतियों के पास ब्रह्म विद्या के रूप में भगवती का स्मरण होता है। भक्त के रूप में भक्त शक्ति के रूप में उसका स्मरण करते हैं। संसार का सारा कार्य शक्ति से ही संचालित हो रहा है। ये माइक बोल रहा है ना, ये तार में यदि पावर न हो तो इसका प्रयोजन नहीं है। ये भी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। विद्युत कांति समप्रभा। अब ये लाइट चले जाए, ये सब बंद हो जाएंगे। ये लाइट, ये माइक, ये सब व्यर्थ है। इसी प्रकार शक्ति के बिना ये शरीर शव है महाराज। तो इसलिए बिना शक्ति के शिव भी शव है। हर कार्य में शक्ति है महाराज। शिव के आगे जो इकार लगा है ना, वही जगदम्बा है। और शिव से यदि इकार हटा दो तो क्या हो जाएगा? बोलो, शव हो जाएगा। हाँ। यह हमारा संसार, ये शक्ति का प्रतीक है। गुरुत्वाकर्षण भी शक्ति है। पृथ्वी को आकाश में स्थिर रखने के लिए आधार शक्ति ही है महाराज। बिना शक्ति के ये शून्य आकाश पर इतना सब कुछ कैसे टिका है? शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारा कार्य शक्ति से ही होता है। जरूर सारे कार्य शक्ति से होते हैं, वो आर्टिफिशियल पावर हो या सुपर नेचुरल पावर उसके जरिए हो। जो हमको भगवान की शक्ति मिलती है वो भी पूरी दुनिया चला रही है। मुझे उन व्यूअर्स से अपील करनी है जिन्होंने अभी तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
बहुत अच्छा मौका है। माँ चामुंडा के दरबार में इतना बढ़िया उत्सव हो रहा है, उनकी गुणगान, उनकी कथाओं का वाचन हो रहा है। इसलिए इस अवसर पर आप कृपया जगत नेचर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।